बेलगढ़ में जो यूपी की तरफ से खनन चल रहा, मतलब जलधारा पर बदल रहे वो खनन करके हरियाणा की तरफ, उसकी कवरेज के लिए जा रहे थे। लेकिन जो इनके खनन माफिया हैं वो जंगल में मिले हमारे को, और जो मेरा साथी था बाइक चला रहा था उसका डंडा मारा एकदम, और वो जैसे छुटका फिर भाग गया। हम दूसरा रास्ता बदला, आगे फिर रोक लिया मतलब एक रास्ते में, और पकड़ के कमरे में बंद कर दिया हमारे को। उसकी पूरी धुनाई करी, डंडे सोटे, डंडे जो मतलब वो उसकी रोड थी लोहे की उससे। और जब मेरे से पूछा ना भी तुम कौन हो कैसे हो, मैंने अपनी इंट्रोडक्शन बताई और जाति तौर पे पूछा भी मैं जाति है एससी हूँ, यहीं से बढ़ गए। कह रहे तुम्हारे चिड़ों को किसने दे दी घाव पत्रकारिता करने की अथॉरिटी, तुम भी घाव पत्रकार बन गए। यहाँ से मेरी भी फिर उसने पिटाई करी। तो कहाँ चोटें लगी आपको? चोट मेरे आँख पे भी लग रही है, इधर बाजू पे भी लगी है, और उसकी तो फ्रैक्चर आ गया। दूसरे साथी पे काफी चोटें आई, और ये जो है ना मामला उसका पुराना है, क्योंकि पंचायती जमीन पे कर रहा है जिस जो इसके पीछे पड़ा है ना पंचायती जमीन पे, उसकी शिकायत की है, उस वजह से खपा था वो बंदा। उसने आज पूरे मतलब फिल्टर लगाए थे चारों तरफ। कितने लोगों ने हमला किया और 10-12 लोग थे। कितनी देर तक आपको बंधक बना कर रखा? लगभग 1.5 घंटे के आसपास बंधक रखा बना के। पेशाब भी नहीं मेरे को करने दिया, मैंने बोले पेशाब करना, मेरे को पेशाब आ रहा वो भी करने नहीं दिया। बंधक जब आप बने पुलिस पहुंची वहाँ, उसके बाद फिर निकाले इन्होंने। पुलिस ने छुड़ाया आपको? पुलिस ने पहले वैसे मतलब निकल गया, फिर बाहर जब पुलिस आ गई वहाँ खोल दिया उन्होंने, खुद ही खोल दिया। फिर तो आप जानते हो जिन लोगों ने आपके ऊपर हमला किया? मैं तो सिर्फ अमित को जानता हूँ, बाकी एक मैं पहचान कर लूंगा, बाकी उसने मुंह बंदे थे। ये कतई सरासर झूठा है जी। वो आदमी ब्लैकमेलर है। और जैसे ही वो हमारे प्लांट पर पहुंचा, मैं बल्कि बाहर था, मेरे पास फ़ोन आया प्लांट से, जो ऐसे ऐसे संजय नाम का लड़का है और यो हमारे साथ यहाँ बदतमीजी कर रहा। मैं बोला भाई मैं आने लग रहा और मैं पुलिस पर फ़ोन कर रहा, और आप बस आ गया मैं 10-15 मिनट में, आप रोको इतना। तो इसने उनके बदतमीजी करी, इनका हाथापाई, उसने पैसे मांगे, उन पर थे नहीं, वो कहाँ से देते जी, प्लांट ही बंद पड़े, सारे ही काम बंद है। ठीक है जी बात। तो इनकी इतनी बात है। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुँच गई, उसके बाद पुलिस के बाद मैं भी पहुँच गया मौके पर। तो ऐसा कुछ नहीं है जैसे वो बता रहा भाई वहाँ मेरे के गाली गलौज करी या मेरे तक गलत शब्द कहे, कोई ऐसी बात नहीं। ब्लैकमेलर है, पैसे मांगता है, सभी मांगता है पैसे। पहले भी मेरे से भी डिमांड करी पैसों की, अगर भाई 2 फेरी मेरे पास SC एक्ट का मुकदमा दर्ज करने की कोशिश करी झूठा से। मेरे गांव में और भी रीजन है, ये खड़े हैं भाई और बिट्टू और भी हैं। तो जी मेरे गाँव ने सब ने मेरे हक में एफिडेविट दिए जब मेरी जान बची। ये फिर वो इसी काम पकड़ा, वो सोच रहा है बस कि डाल पैसे मिल जा, काम कुछ नहीं करता। वो तो 2 साल ब्लैकमेलिंग किसी करते हैं, 2 साल 3 साल तक लिया तो वो तो सिर्फ यही करता है जी। किसी का कैसा भी वो मिल जाए उसे, भाई आप ये पेड़ कैसे कटवाया आपने, पॉपुलर का पेड़ कैसे कटवाया, कहाँ थे आपकी परमिशन नहीं ली। सभी आदमी जो ऐसा सादा आदमी है वो डर ही जाता है बेचारा, वो परेशान हो, सोचा यार कहाँ के हफ्ता कहाँ ले यार ले वो इसी चीज़ की खाता है। कोई आदमी न दिहाड़ी मजदूरी कुछ नहीं करता, लगभग 2-3 साल है गए कुछ नहीं करता कतीब। तो पहले पैसे लिए आपसे उन्होंने? ऐसा जी मैं तो खुद देता जी पैसे, इससे पर सबसे पैसे ले जी वो। ठीक है जी, मेरे पास कोशिश करी भाई मुझे पैसे दे दे, मैं कहा भाई मेरे पास है ही नहीं पैसे, मैं कहाँ से दूंगा आपसे पैसे। ठीक है जी बात, पर सब पुष्पिंदर जी और हैं कहीं सब दे ही पैसे, सब पते ब्लैकमेल कराओ, सब नहीं पैसे ले। देखिए आज यहाँ कोड़ीवाला गांव में एक शिव शक्ति स्टोन प्रेसर है, वहाँ पे एक विवाद झगड़ा हुआ है। दोनों पक्षों की तरफ से कंप्लेंट शिकायतें आई हैं। उसके संबंध में एक संजय कोड़ीवाला है, उनको चोटें लगी हैं, उनके मेडिकल के और उनके दरखास्त के बयान के आधार के ऊपर कुछ लड़ाई झगड़ा और SC एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। और दूसरे पक्ष की तरफ से भी शिकायत आई थी, ये उसके विरोध में यहाँ पे आए थे कि हमारे खिलाफ जो झगड़ा हुआ है, जो स्टोन प्रेसर पे मुंशी या अन्य स्टाफ था उनके द्वारा झगड़ा किया गया है, उनको तो उसका पता नहीं था, जो SC एक्ट का केस दर्ज गलत किया गया, उसके विरोध के बारे में आए थे जी। शिव शक्ति स्टोन क्रेशर है, उसके कर्मचारियों और गांव कोड़ीवाला के जो सरपंच प्रतिनिधि हैं अमित कुमार, उनका नाम इसमें शिकायत में लिया गया है। इनका यह कहना था कि अमित कुमार मौके पे था ही नहीं, उसके बाद में वहाँ पे पहुँचा, उसका नाम गलत लिया गया है। और उसके बाद जो वहाँ पे कर्मचारी थे
उनका झगड़ा हुआ है, दोनों पक्षों को चोटें लगी हैं। उसके विरोध स्वरूप यहाँ पे आए थे जी। इनको समझा दिया गया कि जांच की जा रही है और बिल्कुल फेयर जांच की जाएगी। उच्च अधिकारीगण के संज्ञान में मामला ला दिया गया है। कल डीएसपी साहब मौके पर आएंगे, वो जांच की जाएगी, उसके बाद जैसी कार्रवाई होगी उसकी की जाएगी। एक्सटॉर्शन की शिकायत दी है कि संजय ब्लैकमेलिंग करता है और वो वहाँ पे पैसे मांगने गया था, पहले वीडियो गया है, कुछ वीडियो भी उन्होंने दिए हैं जी, जिनकी जांच की जा रही है। दो लोग थे वहाँ पे जी, 2 लोग गए थे जी, जो अपने आप को, तो संजय पत्रकार है एक कोलीवाला का, एक भरत बेनीवाल है।